नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल शब्द एक मंत्र में। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। मेरी कोशिश है कि आप लोग भी यह कहानी जरूर सुनें और समझें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस कहानी के बारे में जरूर लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ज्यादा गरीब थी और लोगों से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। कई बार इसे कुछ खाने को ना मिलता तो वह बहुत उदास हो जाती और भूख की तड़प से वह रोने लग जाती। एक दिन वह लड़की एक औरत के पास जाती है और उससे खाने को कुछ मांगती है। वह औरत उससे कहती है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी। वह बहुत ही सोच में पड़ जाती है और कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भला क्या दे सकती हूँ। वह औरत कहती है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे लेन देन में विश्वास है। अगर तुम मुझे कुछ दोगी तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। ऐसा कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। वह लड़की उसकी कई बातों को दिमाग में बिठाकर सोचने लगी कि खुद से पूछने लगी कि ऐसा मेरे पास क्या है जो मैं लोगों को दे सकूं। रास्ते में जाते हुए उसे एक बगीचा दिखाई दिया। वह वहां देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उसने सोचा, इतने सुंदर फूल, तो क्यों ना मैं इन्हें तोड़ लूं और भीख के बदले लोगों को फूल दूं। उसने खूब सारे फूल तोड़ लिए और उन्हें एक थैले में लेकर भीख मांगने चली गई। अब लोग उसे पैसे देते और वह उन्हें बदले में फूल देने लगी। कुछ दिनों में उसने देखा कि यह तो मेरे पास बहुत ही सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं और यह सोचकर वह खुश होने लगी। एक दिन उसे वह औरत फिर मिली। वह उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, आज मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, क्या आप इन फूलों के बदले में मुझे कुछ दोगी। यह देखकर वह औरत मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अरे वाह, आज तो तुम बिल्कुल एक व्यापारी की तरह बातें कर रही हो। और उसे बदले में कुछ पैसे देकर फूल लेकर वहां से चली गई। यह सुनकर, इन शब्दों को सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही सोच में पड़ गई कि व्यापारी और मैं, और उसे यह शब्द सुनने के बाद बहुत अच्छा भी लगा। और फिर उसको समझ में आया कि अब तक वह लोगों से भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि वह तो काम उसे फूलों का दाम दे रहे थे। यह सोचकर वह लड़की बहुत खुश हुई और उसे समझ आया कि मुझे यह काम और करना चाहिए और उसने अपनी एक फूलों की छोटी सी दुकान खोल ली। और अब वह आर्थिक तंगी से, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान थी, वह उसकी दूर हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी से एक तो हमारी सोच का नज़रिया बदलता है और दूसरा हमें यह समझ में आता है कि अगर हम हिम्मत ना हारें और अपने दिमाग से काम लें तो हमारी कभी भी हार नहीं होगी। जैसे उस लड़की ने भी अपने दिमाग से काम लिया और अपनी हिम्मत से उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।